शीर्षक अंतर्मन का प्रकाश। पहाड़ों की छाया में एक छोटे से गांव में बहता था जीवन की धारा। इस धारा के किनारे एक झोपड़ी में रहता था रामू नाम का एक बालक। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके माता पिता गौरी और श्याम दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों वाला, परंतु उसके मन में हमेशा एक असीम प्रकाश रहता था, भगवान का प्रकाश। रामू का मन एक कुसुम की पंखुड़ी की तरह कोमल था, आसानी से प्रभावित होता था। वह प्रकृति की सुंदरता में खो जाता था, पहाड़ों की ऊंचाई, नदी की मधुर ध्वनि, पेड़ों पर झूलते पक्षी। लेकिन सबसे अधिक उसका मन भगवान की भक्ति में लीन रहता था। प्रत्येक प्रातः सूर्योदय से पहले वह उठता था। नदी में स्नान करते हुए वह अपने मन को शांत करता, विचारों के बहाव को रोकता। फिर वह घर लौटकर अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता। दीपक की लौ उसकी आंखों में चमकती, मानो उसके मन में भी वही प्रकाश प्रज्वलित हो रहा हो। वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाता, मन ही मन भजन गाता। उसका मन एक अनंत सागर में डूब जाता, जहाँ केवल शांति और आनंद ही विद्यमान थे। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे। इतना पूजा पाठ करके क्या होगा रामू, वे कहते। जाओ खेत में काम करो, पेट पालो। लेकिन रामू इन बातों से विचलित नहीं होता था। वह समझता था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, अपितु अंतर्मन की शांति में निवास करती है। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती प्यासी थी, फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। गौरी और श्याम भी बहुत चिंतित थे, परंतु रामू ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माता पिता चिंता न करें, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन रामू जंगल में गया। वह पहाड़ों पर चढ़ता गया, जहाँ हवाएं ठंडी बह रही थीं। अचानक उसने देखा, एक गुफा के मुहाने पर एक वृद्ध साधु बैठे हैं। साधु ने रामू को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है, तुम्हारा मन शुद्ध है। जाओ उस गुफा के अंदर देखो। रामू ने साधु के आशीर्वाद से गुफा में प्रवेश किया। अंदर एक छोटी सी धारा बह रही थी और उसके किनारे फल फूलों से लदे हुए वृक्ष खड़े थे। रामू ने उन फलों को तोड़ा और गांव ले आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे। उन्होंने रामू से पूछा कि उसने इतने सारे फल कहाँ से लाए। रामू ने सरलता से उत्तर दिया, भगवान ने मुझे दिखाया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि रामू के मन में सच्ची आस्था है, एक अटूट विश्वास है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी भगवान की भक्ति में लीन होने लगे। वे रामू के साथ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव में न केवल भोजन आया, बल्कि एक नई आशा, एक नया जीवन भी आया। लोगों के मन में भी एक शांति का संचार हुआ, एक आंतरिक परिवर्तन आया। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह अंतर्मन की यात्रा है, शांति की खोज है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को खोजते हैं, तो वह बाहरी दुनिया में भी प्रकाश फैलाता है।